All right, students. So welcome back to the online classes. Question number 6 है find the equation of a line which touches both the axis and the line this and lies in the third quadrant. दोनों एक्सिस को टच कर रही है, दोनों एक्सिस को एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसकी हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और एक हिंट भी गिवन है, इस हिंट का भी मीनिंग समझेंगे और क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, सर्कल की इक्वेशन बतानी है और ये पता है कि वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें है सबसे पहले हमारे लिए डायग्राम बनाना। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, सपोज ये मान लो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और सर्कल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। फिर एक लाइन भी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। सो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 का हम एक अप्रोक्सीमेट पहले ग्राफ बना लेते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 का थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं कि कैसे बन रहा होगा। सो y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2। तो x इंटरसेप्ट है उसका +2 और स्लोप है 3/4। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये लाइन कहीं से कुछ ऐसे पास कर रही है। ओके, चलो मैं 2 को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि डायग्राम और क्लियरली बन जाए। यहाँ 2 को मैं नहीं लेता, 2 को मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर ताकि डायग्राम थोड़ा सही बन जाए। तो ये मान लो 2 है, रेड कलर वाला पॉइंट, और ये जो लाइन है इसको मैं येलो कलर से बनाता हूँ। ये लाइन बन रही है कुछ ऐसे। सो स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन है हमारे पास, सर्कल है और ये लाइन बन रही है और ये लाइन भी सर्कल को टच कर रही है और सर्कल दोनों एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, सर्कल का अगर सेंटर सी है तो ये वाला वाइट परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर। मान लेते हैं जो सर्कल का रेडियस है, सपोज रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ए यूनिट्स। सर्कल का रेडियस कुछ भी मान सकते हैं, तो ए यूनिट्स मान लिया। सो स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर सर्कल का रेडियस ए यूनिट्स है तो ये वाली लेंथ माइनस ऑफ ए होगी, यहां से लेकर यहां तक ए पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली अगर रेडियस हमने ए माना है तो ए पॉजिटिव होगा। तो ये वाली जो दूरी है, जैसे सपोज करो ए की वैल्यू हो गई 2, तो एक्चुअली अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो ये होगा 2, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट यहां पर होगा -2,0 और यहां पर कोऑर्डिनेट होगा 0,-2, और जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे -2,-2। तो अभी 2 तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया था। अगर एक्चुअल बात करें तो ए है, रेडियस आर की वैल्यू ए है। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ए को -a,-a। मैं ये एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा इरेज करता हूं। अब देखिए आप इधर, ये तो सर्कल भी इरेज हो गया। देखो, ये जो सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -a,-a। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसको नोट कर लीजिए और हेडिंग डालिए अपने नोट्स में, कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट ऑन ए सर्कल। किस केस में एक लाइन एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बेसिकली ये एक लॉजिक है, ये एक लॉजिक है और वही लॉजिक यहाँ पर हिंट में भी लिखा हुआ है। सपोज आपके सामने कोई एक सर्कल ऐसे है, ये मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है जो इसके ऊपर टेंजेंट है।
और लाइन मान लो कुछ ऐसे। मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ किसी डिफरेंट कलर से, वाइट लेके। मान लो स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो एक पॉइंट पे जस्ट उसको टच करके जा रही है, इस पॉइंट पे उसको टच कर रही है। तो देखिए अगर बहुत सारी डिफरेंट लाइंस की बात करें, जैसे मान लो एक लाइन है ऐसे जा रही है, एक और कोई लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है बाहर से, और एक लाइन है जो कहीं से और पास कर रही है, कुछ ऐसे पास कर रही है, ठीक है। आप एक चीज सोचिए कि अगर कोई भी लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वो रेडियस के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। यहां पर d डायमीटर नहीं है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप नोट कर लो, मैं फिर से बोलता हूं, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द center of the circle. D is the perpendicular distance of the line from the center of the circle and D is equal to radius of the circle for the line to be tangent on the circle. जिस केस में लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, केवल और केवल उसी केस में लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आप कोई भी दूसरी लाइन लेके देख लो, जैसे ये ब्लू वाली लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा है, तो ये भी टेंजेंट नहीं है। पर्पल वाली लाइन भी टेंजेंट नहीं है, रेड वाली लाइन ये भी टेंजेंट नहीं है। रेड वाली लाइन में डिस्टेंस d ग्रेटर देन r हो गया, पर्पल लाइन में डिस्टेंस d लेस देन r हो गया, ब्लू लाइन में डिस्टेंस d लेस देन r हो गया। केवल और केवल ये जो व्हाइट कलर से लाइन्स बनी हुई है, इन व्हाइट लाइंस में ही डिस्टेंस d इज इक्वल टू r है। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये जो येलो लाइन है ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। येलो लाइन इज द टेंजेंट ऑन द सर्कल। तो एक बात बड़ी ऑब्वियस है कि ये जो येलो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस की वैल्यू हमने a अज्यूम करी हुई है, रेडियस की वैल्यू a अज्यूम करी हुई है, सो रेडियस इज इक्वल टू a। नाउ लाइन की इक्वेशन हमको मालूम है और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हमको मालूम है। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -a, -a। तो आप लोग बताओ, सोल्व करके देखो कि डिस्टेंस d क्या होगा। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताना है। सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड लगाएंगे और अब इस पॉइंट को इसमें पुट कराएंगे। सो मैं इसको मैग्नीट्यूड को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। x की जगह -a पुट करना है और y की जगह भी -a पुट करना है। सो पुट करा दो, -a और -8, a यहां पर पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई √3² + 4²। सो दैट इज इक्वल टू, नीचे तो बन गया 5 और ऊपर देखो ये है -3a + 4a -8, तो ये बन गया a -8। सो स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको व्हाइट कलर से नोट करता हूँ, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है mod ऑफ a -8, और ये जो डिस्टेंस d आया, ये डिस्टेंस d रेडियस के इक्वल होना चाहिए फॉर द लाइन टू बी टेंजेंट ऑन द सर्कल। सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू a। अब इस डिस्टेंस को a के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां पर मोड आ रहा है, तो मोड को हटाने का जो तरीका है वो ये है, मोड प्लस माइनस साइन के साथ हटेगा, तो a -8/5 इज इक्वल टू या तो +a हो सकता है या फिर a -8/5 इज इक्वल टू -a हो सकता है। सो a -8 इज इक्वल टू 5a एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू आ रही है यहां से -2।
लेकिन क्योंकि ए जो है वो रेडियस है तो रेडियस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ए डिनोट्स द रेडियस और रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड केस में a माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5a एंड इन दिस केस 6a इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 4/3। हाँ, a पॉजिटिव तो हो ही सकता है, तो a की वैल्यू 4/3 आ गई। ऑल राइट, सो अब हमको क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड द लाइन एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आई है अभी जो हमने फाइंड आउट करी है, a इज इक्वल टू 4/3। तो अगर a 4/3 आ गया तो हमको मालूम है ये रेडियस के इक्वल है और सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर -a, -a है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -4/3, -4/3। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, अब हम सर्कल की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं बड़ी आराम से। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x प्लस 4/3 होल स्क्वायर y प्लस 4/3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3 होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको आगे आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करे हैं, आप इनको एक बार दोबारा से देखना और अपने फेयर नोट्स में ज़रूर लिख लेना। हर स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस को अपने फेयर नोट्स में ज़रूर लिख लेना है। तो ये था, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।